मैं स्वामी विश्वानंद, मदर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की माँ बन के आज अमृत वेले सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अल्लाह के साथ, परमात्मा के साथ जो मीटिंग हुई, वहाँ से जो आदेश मिला, वो आदेश हम आज पूरी मानव जात को यहाँ बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज मदर डे है। वर्ल्ड मदर डे के निमित्ते मदर ऑफ द वर्ल्ड को खुद परमात्मा ने, अल्लाह ने अपने बारे में बताने के लिए ये जो ड्यूटी दिया है, ये काम दिया है, ये काम सौंपा है, ये काम मैं पूरा करने के लिए मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। तो अल्लाह के बारे में, भगवान के बारे में आज खुद उसके बारे में बताने के लिए कि वो कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, कब करता है, वो कौन, क्या जात है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो इतनी सुंदर दुनिया बनाने वाला वो खुद कितना सुंदर होगा, कितना महान होगा, इसकी लायकात क्या होगी, वो क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, उसके बारे में आज यहाँ बताने जा रहे हैं पूरी मानव जात के लिए। तो ये भगवान अल्लाह जो है वो मनुष्य और समग्र सृष्टि के बीज रूप में है। वो सीड है, बीज है, उससे ही ये मनुष्य जात, तमाम जीव सृष्टि वहाँ से ही बनाई गई है, उसने ही बनाई है। वो निराकार है, वो साकार में भी है, और वो ज्योतिर्बिंदु के स्वरूप में नूर से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है। उसका रूप प्रकाशमय है, उसका नाम परमात्मा है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी नाम कहो उसके ही नाम है। सैकड़ों नाम है उसका, अलग अलग धर्म के पुस्तकों में, धर्म की किताबों में उसका नाम बताया गया है। दुनिया के लोग अलग अलग नाम से अपने अपने धर्मों में उसको पुकारते हैं। वो ये सृष्टि बनाने के लिए एक ऐसा फरिश्ता को काम देता है, उसको सनातन धर्म में ब्रह्मा कहा जाता है। अलग अलग धर्मों में उसको अलग नाम दिया गया है। वो ब्रह्मा ही समग्र सुंदर सृष्टि का जनरेट करते हैं, सर्जन करते हैं। उसके बाद एक ऐसा फरिश्ता इस संसार में वो भेजता है जो ये समग्र सृष्टि, समग्र जीव सृष्टि को ऑपरेट करता है, खाना देता है, पीना देता है। उसको सनातन धर्म में विष्णु कहा गया है। ये खुद परमात्मा गॉड जो है वो ज्ञान का महासागर है, वो ज्ञान का अमृत। जो व्यक्ति चाहता है, मेहनत करता है, उसको ज्ञान का अमृत पिलाने वाला ज्ञानामृत का महासागर है। और ये सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सृष्टि बनाई उससे पहले क्या था उसको भी जानता है। अब अभी जो वर्तमान में जितनी भी सृष्टि, समग्र सर्जन सृष्टि जो है, क्रिएशन क्या कर रहा है, संसार में 7 आसमान बनाए, वो 7 आसमान में क्या चल रहा है वर्तमान में, वो भी जानता है। और अंत भी जानता है कि ये समग्र सृष्टि का अंत कैसे हो सकता है, कौन करता है और कैसे अंत होगा। ये समग्र ज्ञान, जानने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता है, यानी कि जानकार है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको दिव्य बुद्धि का प्रदान करने वाला, दिव्य बुद्धि के दाता है। फिर जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो मनुष्य मेहनत करता है, उसको दिव्य दृष्टि प्रदान करता है ताकि वो समग्र सृष्टि को भी जान सके, देख सके, समझ सके। इसलिए वो दिव्य दृष्टि का दाता है। वो जब ये सृष्टि और मनुष्य जब पतित बन जाता है, विकारोवश हो जाता है, तो उसको अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से, अपने पावर से पतित से पावन बनाने वाला वो भी है। वो करण करावनहार है। समग्र जीव सृष्टि को पतित से पावन बनाने वाला वो ही है। वो खुद प्रेम का महासागर है। वो चाहता है कि
ये इसका सर्जन को भी बहुत बहुत प्यार करने का वो चाहता है, और समग्र सृष्टि के जीव मात्र वो उसको भी चाहे, उसको भी प्यार करे, वो भी उसको अच्छा लगता है। और वो शांति का महादाता है, समग्र सृष्टि को शांति से भरने वाला शांति का महासागर है, वो शांति से भरपूर कर देते हैं। और वो सुख का भी दाता है, समग्र जीव सृष्टि को वो सुख से भरपूर करता रहता है, सुख देता रहता है। जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको सुख और शांति भी मिलेगी। और वो शक्ति का महासागर है, जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको शक्ति भी प्रदान करता है। और आखिर आनंद में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तब उसको आनंद का महासागर देने वाला वो परमात्मा है, व्यक्तियों को आनंद से भरपूर कर देता है। ये समग्र देने वाला परमात्मा गॉड भगवान अल्लाह है, गुणों का भंडार है। ये उसके पास गुणों का भंडार है, इसलिए ये समग्र गुण मनुष्य को देता रहता है। ये जगत का मालिक, सृष्टि का परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सद्गुरु भी है। यही समग्र सृष्टि को सर्जन करने वाला परम पिता बन के सृष्टि का सर्जन करता है, और सबको ज्ञान शिक्षा देने वाला शिक्षक परम है, और ये व्यक्तियों को मुक्ति देने वाला, स्पिरिचुअलिटी से भरपूर करने वाला ये सद्गुरु के रूप में भी वही है। वो सब धर्म स्थापकों को समय प्रति समय इस संसार में भेजता है, और ये सब लोग धर्म का स्थापन करते हैं और अलग अलग धर्म की रस्में समझाते हैं और उसके फॉलोअर्स को ये बताते हैं। तो ये धर्म का स्थापन करने वालों को भेजने वाला भी वही परमात्मा है। और यही भगवान सत्य चित आनंद स्वरूप है, यानी कि सत्य है, परम सत्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। वो चैतन्य रूप है, वो चेतना से भरपूर करने वाला चैतन्य रूप है और आनंद रूप है, यानी कि सत्य चित आनंद स्वरूप है। वो अकाल मूर्त है, काल उसको कभी नष्ट नहीं कर सकता है, काल समय उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, ऐसा अकाल मूर्त भी है। ये पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि देने वाला पारसमणि भी है, और समग्र मानव जात को सद्गति देने वाला सद्गति दाता है, और सद्गति देके वो अपने तरफ मनुष्यों को मोड़ देता है, अपने तरफ गति दे देता है। सुख दुख से न्यारा है, सुख और दुख उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, वो उससे परे है, उससे न्यारा है, यानी कि सुख दुख से न्यारा है। जन्म मरण के चक्कर में वो नहीं आता है, समग्र जीव सृष्टि को जन्म देने वाला वो खुद जन्म मरण से परे है, यानी कि जन्म और मृत्यु उसकी नहीं होती है, वो जन्म मरण से न्यारा है। काल के पंजे से छुड़ाने वाला ये बाजीगर है, ये कालों का महाकाल है। काल के पंजों से अपने बच्चों को, अपने प्यारे रूहों को जो मेहनत करते हैं, रूहानियत पे चलते हैं, उसको काल के पंजे से छुड़ा देता है और अपने पास बुला लेता है। जीवन नैया को पार करने वाला ये बहुत होशियार नाविक है, ये भवसागर है। उसमें जो व्यक्ति तैरने की, पार होने की मेहनत करता है, स्पिरिचुअलिटी में चलता है, उसको अपनी प्यार भरी नाव में बिठाकर यही बाजीगर, यही नाविक भवसागर पार करा देता है। इसलिए उसको जीवन नैया को पार करने वाला भी एक होशियार नाविक भी कहा गया है। ये दुख हर लेता है और सुख देता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका दुख हर लेता है और सुख देने वाला ये महान परमात्मा है। कर्म की गति को जानने वाला भी ये है कि कर्म कैसे सर्जन होता है, बीच में क्या क्या ज़रूरियात आती है, संस्कार उसको मोड़ देता है मनुष्यों को। तो ये समग्र सृष्टि में जो भी कर्म चल रहा है वो कर्म की गतियों को जानने वाला जानी जाननहार है। ऐसा फरिश्ता इस संसार में भेजता है जो अब आसुरी सृष्टि को विनाश करते, परिवर्तित करते, विनाश करते हुए समग्र सृष्टि को सतयुगी दुनिया में परिवर्तित कराता है। तो ऐसा एक फरिश्ता भी भेजता है, उसको सनातन धर्म में शंकर कहा जाता है, कि जो आसुरी सृष्टि को विनाश करके नई सृष्टि स्थापन कराता है। ये ब्रह्मलोक यानी कि 7 आसमानों से ऊपर अपना खुद का एक आसमान, उसकी जगह बनाई है, उसका स्थान है, उसको ब्रह्मलोक कहते हैं।
वो ब्रह्मलोक का निवासी है। समग्र जीव सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मनुष्य मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए मेहनत करता है। उसको वो शक्ति ज्ञान प्रदान करते हुए समग्र सृष्टि से मुक्त कर देता है और उसको ऐसा जीवन मुक्त दे देता है, ऐसी सतयुगी दुनिया में भेज देता है जहाँ वो भी साथ निभाता है और आखिर में ऐसे मनुष्यों को अपनी दुनिया में ब्रह्मलोक में बुलाता है। और आखिर में ये भगवान कलयुगी दुनिया में जब अपने बच्चे दुखी हो जाते हैं, समस्याओं से घिर जाता है, तब समग्र मानव जात को जीव सृष्टि को पावन करके अपने पास ब्रह्मलोक में ले जाता है, जहाँ से ये समग्र जीव को सर्जन किया था वही स्थान पे वापस अपने पास ये समग्र जीव सृष्टि को वापस बुला लेता है। तो ऐसा कर्म करने वाला, इस ब्रह्मांड 7 आसमान को सर्जन करने वाला, उसका पावर उसके खुद ने अपने हाथों में रखा है। वही कैपेबल है जो समग्र ब्रह्मांड सर्जन करता है, 7 आसमान सर्जन करता है, उसमें जीव सृष्टि को सर्जन करके बसा देता है। और जब वो दुखी होता है तब वो खुद आके अपने फरिश्तों को भेजकर सब लोगों के जरिए से वो समग्र जीव सृष्टि को पवित्र पावन करके अपने पास वापस बुला लेता है। ये समग्र खेल सर्जन करने वाला, बनाने वाला, ये वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट प्ले करने वाला वो खुद प्लेयर है, डायरेक्टर है और सर्जनहार है। तो ऐसा महान परमात्मा गॉड अल्लाह है जो हम सबको प्यार करता है और हम सब उसको भी प्यार कर सकते हैं। तो चलो हम सब ये जानकारी लेते उसमें प्यार में मग्न हो जाए। आप सबका भला हो, कल्याण हो, मंगलकारी आपका जीवन हो, मुक्ति और जीवन मुक्ति को आप प्राप्त करो, भगवान को प्राप्त करो, अल्लाह गॉड को प्राप्त करो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।